आपकी मुस्कुराहट के आगे, आपकी मुस्कुराहट के आगे भला क्या चांद की रौनक। हे गुरुदेव, आपकी मुस्कुराहट के आगे भला क्या चांद की रौनक। गुरुदेव, खुद चांद भी शर्माता है जब आप मुस्कुराते हो। गुरुदेव, खुद चांद भी शर्माता है जब आप मुस्कुराते हो। पूज्य मुनि श्री साध्य सागर जी मुनिराज के पावन पुनीत चरणों में इसी मुस्कुराहट के लिए तो हम लोग इतनी दूर दूर से चल के आए हैं कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद इस मुस्कान के साथ मिल जाए, नहीं तो दरवाजा तो आपका बंद मिलता ही है। बहुत से लोगों के मन की जिज्ञासा है, तो आपके इस आशीर्वाद को पाने के लिए हम सभी लालायित हैं और निवेदन करते कि अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं प्रभाधीशं चंद्रशेखर चंद्रनं चंद्रलक्ष्म्यांक चंद्रांकं चंद्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की, श्री 1008 अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलेगा परम पूज्य मुनि श्री साध्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधुओं, भगवान नेमिनाथ स्वामी के सानिध्य में बैठकर हम सभी लोग भगवान के सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आधार पर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आराधना यहाँ कर रहे हैं। जो तप से, नय से, ज्ञान से, संयम से, नाना प्रकार से सिद्ध हुए हैं, ऐसे सिद्धों के नाम यहाँ अपन आ रहे हैं। एक बार भी यदि भगवान का नाम जाप का आपको रट लग जाए तो यह सिद्ध चक्र मंडल विधान 12 ही महीने चलता रहे। अभी 1008 नाम पढ़ रहे हैं अपन, सिद्धों के अर्घ चढ़ा रहे हैं। इन नाम जाप से अनेक संसारिक कार्य तो हो ही जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी हो जाते हैं। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अंजन बना निरंजन क्षण में, शूली बदली सिंहासन में, नाग बना फूलों की माला, हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। किसके द्वारा? नाम जाप के द्वारा। और कोई चमत्कार टोना टोटका नहीं है, आया भी मत करो लेने, इसलिए मैं चुप के रहता हूँ। नमन भाई, बस इनको ये लगता है बस महाराज कोई भी इसका समय होता है, आ गए बस महाराज जी ऐसा वैसा ऐसा वो। समय पे आकर किया गया कार्य समय सार को दिखलाता है और समय सागर की वाणी का सार बताता है। बस तुमको तो क्या लोभ है ना, ग्रस्त हो, संसारी हो, बस महाराज जी काम बन जाए कैसे भी, नाम जाप नहीं कुछ ना मेरे को, महाराज जी आप मेरे नाम की जाप कर लेना। हाँ राजेश भाई, ऐसे भी लोग हैं, आप ऐसा अनुष्ठान कर देना, ऐसा विधान कर देना, ऐसा पूजा शांति देना, मेरा नाम बोल देना महाराज जी, मैं आपका खास भक्त हूँ, काम हो जाए, मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, मैं तो बस संसार में भोग भोगूँ और आप मेरे नाम की जाप करो, काम मेरा हो जाए। तो पंकज ऐसा काम होगा नहीं, इसलिए मैं चुप के रहता हूँ। जहाँ दिखो वहाँ चालू, महाराज जी ऐसा करवा दो। अरे थोड़ी करुणा करी है तो करुणा सागर, अभी नाम आया था करुणा सागर, भगवान कैसे हैं? करुणा सागर, उन्हीं के ये अंश हैं मुनिराज। थोड़ी करुणा रखते हैं, ज़्यादा भी नहीं रखते। मुनिराज खतरनाक भी होते हैं, जो खतरनाक नहीं होते मुनिराज हो ही नहीं सकते। ये देख लो कितने खतरनाक महाराज जी, 60 रस त्याग छोड़ दिया, अन्न भी छोड़ दिया, बोले महाराज जी इतनी खतरनाक साधना। खतरनाक साधना ही करना पड़ता है, कर्मों को खत्म करना है तो खतरनाक बनना पड़ता है। हाँ पंकज, विधान क्या तुमको खतरनाक लोग मिले, विधान मत करे, तू जानना तेरी जानना, तेरे लोग बिठाना। आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन देखो इतने सारे नेमिनाथ के भक्त आके बैठ गए। ये चमत्कार है, अनुभव का अनुभव है, यही अतिशय है। और यही अतिशय है कि जब भी संकट आ जाए, दुख आ जाए, राजेश भाई मेरे अंतर में नाम किसका आ रहा है, मेरे मन में नाम किसका आ रहा है, मेरे मन में मंत्र कौन सा आ रहा है, ऐसा तो नहीं।
दाढ़ी वालों के मंत्र आ रहे हो, टोपी वालों के मंत्र आ रहे हो, ऐसा तो नहीं। सिंदूरी मंत्र आ रहे हो, मिथ्यात के मंत्र आ रहे हो, किसी को देव देवी देवता को गुरु को शास्त्र का चिंतन आ रहा हो, यदि आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे काम में अभी देरी है। और यदि आपके संकट के दिनों में 3 लोक के नाथ का चेहरा याद आ रहा है, आपका काम सफल होने वाला है। समय लग सकता है राजेश भाई, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। वही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी एक लघु संघ लेकर इसी जिन्नो मंदिर द्वार पर आया करते थे। आज उनके संघ की कितनी वृद्धि हो गई है। 50, 60, 70, 80, 100, अभी तो न जाने कितने आचार्य भगवान दीक्षाएं देने वाले, और न जाने कितने पंचकर्णक होने वाले। ये भोपाल चतुर्मास के बाद तो इतने सैकड़ों पंचकर्णक हो गए आचार्य श्री के कि जिनकी गणना ही नहीं हो रही है। 17 तारीख को दीक्षा है टीकमगढ़ पंचकल्याणक में, और आचार्य भगवंत विशुद्ध सार जी का तो उस देश पे, पूरी समाज पे विशेष आशीर्वाद और कृपा रही है, जिन्होंने नमोस्तुत शासन का अलग जगाया है, विशिष्ट अलग जगाया है। गुरु ना होते संसार में तो जल गया होता संसार। इसलिए नाम जाप करना जो सीख जाएगा उसके हर कार्य सफल होने लग जाएंगे। पर आपको यही लगता है महाराज जी आप जाप कर लो, या ऐसा जाप बता दो कि ज़्यादा नहीं करना पड़े। मैंने कहा भाई देखो, नेमीनाथ भगवान के रविवार के दिन रोज आना पड़े जीर्णोद्धार दरबार में, नेमीनाथ भगवान का विधान करना। ये ले विधान लेके जा, ये ले उनका जाप मंत्र ले जा, ओम ह्रीम श्री। मंत्र क्या है? कई लोगों को लगता है मंत्र कौन सा, अच्छा राजेश को कौन सा मंत्र दिया होगा। सुयश तो ये सोचता है, मैं तो पूछ के हूँ। पंकज का भाई बैठा सीओर से आया, और यार बड़े भाई को कौन सा मंत्र दिया है, मैं तो देख के तो हूँ कौन सा मंत्र दिया। जब किताब डायरी खुलती है तो नमन भैया निकलता रहस्य ये है कि कुछ भी नहीं है, एक नमोकार की जाप करना, देने वाले का फल है। इसमें लिखा है अलौकिक वेद्य सिद्ध परमेष्टि। और नाना वेद्य होते हैं, लेकिन अलौकिक वेद्य एक लौकिक वेद्य होते हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? लोक की बीमारी का भी, रोग का इलाज करते हैं अलौकिक शक्तियों के द्वारा, अलौकिक औषधियों के द्वारा। तो भगवान का नाम भी एक जप है। निकलता क्या है? नमोकार की एक माला पहनना राजेश, ओम ह्रीम श्री नेमीनाथ दिनेन्द्राय नमः, यही तो रहता है। देने वाले की ऊर्जा काम करती है नमन भैया। देने वाले का कैसा चारित्र है, देने वाले का कैसा स्वभाव है, और देने वाले का कैसा अंदर आत्मभाव चल रहा है। अंदर बैठ के जो जितनी साधना कर लेगा उसको बाहर के दिखावे की जरूरत नहीं होगी, ना मंच की, ना माला की, ना स्वागत की। जो भीतर से बैठ के साधना कर लेगा उसका हर शब्द औषधि बन जाएगा। और आपको भी औषधि बनाना है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो, हर शब्द औषधि बनाना है। अभी क्या है राजेश भाई, यहाँ पे लोग बोलते नहीं, वो उधर ही आते हैं, गेट ठोकेंगे, परेशान करेंगे। प्राइवेट बात करना महाराज जी, ऐसे टाइम बुलाना कोई भीड़ कम हो, सामयिक का टाइम वो उनको तो बस बात करना है। लेकिन ध्यान रखो, स्वयं ही स्वयं का करता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। मैं कुछ नहीं करता, करने वाले आचार्य भगवान उनकी कृपा है, करने वाले सिद्धों के नाथ नेमीनाथ बैठे हैं। बस इनके नाम को औषधि रूप में लोगों को देता हूं, वो दवाई का काम कर जाती है। इसलिए आपके अंदर भी ऊर्जा है। बता दूं एक रहस्य समझ लो, उसमें एक नाम आया है। एक आया है ग्रहित पूजित सिद्ध परमात्मा, एक आया अलौकिक सिद्ध परमेष्टि। जो लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में झलकता है, और उनके ज्ञान में हम भी झलक रहे हैं। अब जब सिद्ध परमात्मा की जाप दो तो ये देखना कि सिद्ध भगवान के ज्ञान में मैं झलक रहा हूं। वकील साहब, ओम नमः सिद्धेभ्या ये मंत्र हो गया। सिद्ध चक्र मंडल विधान में ये ओम नमः सिद्धेभ्या मंत्र हो गया। महाराज ये तो हर मुनिराज मंगलाचरण में बोलते हैं, मैं भी कई बार माला फेरता हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इस टाइप से अपने माला फेरी नहीं होगी। इस प्रकार से जो माला फेर लेगा उसको ओम नमः सिद्धेभ्या की सिद्धि होगी, और एक दिन सिद्ध परमात्मा भगवान बनेगा।
कैसा? ओम नमः सिद्धिभ्य। पर फोकस रखना कि भगवान का ध्यान करना, भगवान बैठे हैं समो शरण में, सिद्धालय में, उनके ज्ञान में मेरा ये मंत्र पहुंच रहा है। समझ में आया? ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलो एक बार, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बस भगवान के ज्ञान में ये मेरा मंत्र झलक रहा है और वहां से ऊर्जा निकल के आ रही। कौन की? सिद्धों की ऊर्जा। ये नाम क्यों ले रहे पंकज भैया? कि सिद्धों के इतने अनंत नाम है, उसमें से एक नाम भी सिद्ध हो जाए तो ओम नमः सिद्धेभ्यः मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कहीं सिद्धि करने मत जाना, महाराज जी पंकज सुपारी, कोई सुपारी सिद्ध कर दो, कोई ताबीज सोने चांदी वाला आया हो, रितेश बोले चांदी की एक वो सिद्ध करके दे दो, आपके पास रख दो, सिद्ध हो जाएगी। जाप सिद्ध कर लो, विशुद्धि रहती है, ऐसा नहीं है। मुनिराज की विशुद्धि में और श्रावक की विशुद्धि में महान महान अंतर होता है। ये 3 टाइम सामयिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं और श्रावक भोग में लीन रहता है, तो वो ऊर्जा नहीं बन पाती। लेकिन यही मुनिराज एक नमोकार की माला, तुम्हारी माला फेर के तुमको दे दें तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। और क्या है? बस ऊर्जा को ध्यान रखो और भगवान का ये ध्यान रखना कि भगवान के ज्ञान में मेरा हर मंत्र झलक रहा है, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे ओम नमः सिद्धेभ्यः हो। तो भाई संस्कार के पापा, बेदी में से भी आवाज आने लगती है नियम से। और ये मंदिर की बेदी तो इतनी प्रतिष्ठित है, कल नमन भैया और हम लोग प्रशस्ति पढ़ रहे थे। 800 वर्ष प्राचीन नेमिनाथ भगवान की जय। तो बोलो भगवान की, भगवान की, भगवान की जय। मंगल भूताड़म सुयस। कुछ भी मंत्र ना आए, भक्तांबरी पढ़ना ना आए, कोई मंत्र ना आए, संस्कृत पढ़ना ना आए, प्राकृत पढ़ना ना आए, आदित्य सर जी महाराज का ज्ञान का शिवस्तंभ धन्य हो। वकील साहब कर्नाटक पहुंचे तो 8 दिन में कन्नड़ सीख ली, 8 दिन में प्राकृत सीख ली। ऐसे ज्ञान के शिवस्तंभ वाले मुनिराजों को नमस्कार हो, अनुमोदना। कुछ भी याद ना हो, जय मंगल भूताड़म। ये भी पन्ने क्या करा? मध्य मंगल। पहला मंगल तो नमन भैया ने मंगलाष्टक पढ़ के कर लिया सुबह सुप्रभात में, लेकिन ये मध्य मंगल हुआ, जय मंगल भूताड़म। भगवान की जयकारा भी आपने लगा दी तो समझ लो उसमें चारों अनुयोग आ जाते हैं, पूरे नमोकार की माला आ जाती है। हजारों 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 करोड़ों करोड़ों उपवास करने का फल मिलता है भगवान की एक बार जयकारा लगाने से। बोलो नेमिनाथ भगवान की। इसलिए जयकारा लगाने में गुरुओं की, देव शास्त्र गुरु की जयकारा लगाने में कभी भी कंजूसी मत करना। जिसको अपने भाव मंगल रखना हो सदा काल तक, वो भगवान मंगल सिद्धों, सिद्ध मंगल की आराधना करते रहना। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केवली प्रणतम, धम्मो मंगल। ये 4 शरण ही आपके लिए मंगलभूत है। और ये सिद्धों की आराधना जो आप कर रहे हैं, ये भविष्य में होने वाले अच्छे कार्यों की शुरुआत है। शुरुआत है पंकज भाई, अंत जिसका मध्याह्न मंगल होता है उसका अंत भी मंगल होता है। इसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय हो।